नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2024। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं 2024 के आपके लिए। जनरल रीडिंग है यहाँ पर। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के उन क्वेश्चंस को जस्ट आपको ध्यान में रखना है। सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ के लिए भी हम कार्ड्स को पुल करेंगे, साथ ही ईयरली प्रिडिक्शंस एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, ये दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आई बटन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट एनर्जी projections. We are the world, moment to moment, isolation and abundance की आ रही है। तो ये जो 15 डेज हैं आपके जनवरी के मंथ के फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2024, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सिचुएशंस को ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद क्लियरिटी नहीं आ रही है आपको अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपने थॉट्स में। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ऑल्सो ये समय में आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप अपने परिवार के साथ में या तो फिर बाहर जा रहे हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अगर और कुछ नहीं है तो आप उनकी या तो मदद कर रहे हैं या वो किसी तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। समवेयर आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे आपकी फैमिली और आप लोग एक ही घर में रह रहे हैं, चाहे शायद आप लोग काम से थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, परिवार कहीं और है, बच्चे कहीं और हैं, या पेरेंट्स कहीं और हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनके मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है, ये लग रहा है। गाइडेंस भी आप अपनी फैमिली से ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई स्टक सिचुएशंस हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, बातों को पता लगा सकते हैं, मन हल्का कर सकते हैं। ठीक है, इन 15 दिनों में चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रोजेक्शन की जो एनर्जी मिल रही है, मतलब आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो जहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली जिस जगह पर होना चाहिए वहाँ नहीं हो करके आप दूसरी सारी जगह पर सोच रहे हैं, दूसरे सारे एरिया और दूसरे सारे सिनारियोज में सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ आपका एग्जैक्ट फोकस होना चाहिए वहाँ पर इस समय आपका ध्यान नहीं है। मुझे ये लग रहा है आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मे बी परिवार को शायद इसलिए ज़्यादा याद कर रहे हैं, या परिवार की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए आपको पड़ रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ बात करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं आपको लग रहा है या तो संकोच कर पा रहे हैं या झिझक रहे हैं आप परिवार से बात करने के लिए भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। देखिए, अबंडेंस तो आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि अबंडेंस नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्यालों में हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ के अंदर है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। इनफैक्ट आपको अपनी क्लैरिटी को, अपने विजन को अपलिफ्ट करना है, अपनी एनर्जीज़ को आगे लेकर के जाना है। जो भी आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं या जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, कोई अगर स्ट्रेस भी आ रहा है आपके सामने, तो उसको पॉजिटिविटी से हैंडल करिए। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो आपके परिवार की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तो बात कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगी सारी चीज़ें। अबंडेंस एंड गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद इस समय आपको फील नहीं हो रहा है, मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15 डेज आपको पता लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, चाहे वो कोई नई दृष्टि हो, कोई नए विजन को लेकर के हो, बट समथिंग गुड इज़ कमिंग योर साइड। ओके, लेट अस सी लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए। एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस वी हैव 10 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ swords along with the high priestess. All 12 zodiac signs are there in the reading. क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर? परिवार, देखिए यहाँ पर भी फैमिली का ही कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ फैमिली। परिवार की ज़रूरत है आपको,
या परिवार के साथ किसी भी तरीके से आप एंगेज्ड रह सकते हैं, शायद उनके साथ में बाहर जाना या ये वो कुछ भी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए देखिए, आप अपने परिवार के बारे में या अपने अदर बेटर हाफ के बारे में, जो भी है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा उनके बारे में थॉट्स, बहुत ज़्यादा उनके बारे में थिंकिंग आपकी चलती रहने वाली है, ये दिख रहा है यहाँ पर। सेकेंड एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, हम इस समय उनकी बात कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो कपल्स हैं, ठीक है, चाहे आपकी कोई क्रश है, चाहे कोई आपके लव इंटरेस्ट है। सिंगल्स की मैं इस समय बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, बट सिंगल्स की रीडिंग इसके बाद में मैं लेकर के आ रही हूँ। ओके, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने परिवार के बारे में या अपने पार्टनर के साथ में हैं या नहीं है, साथ में डिस्टेंस में है, या जो भी सिचुएशंस है, यू आर थिंकिंग अबाउट देम। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर का ख्याल कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, प्रोबेबली शायद उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा है, या आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व है इस समय रिलेशनशिप के अंदर। आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको अपनेपन की ज़रूरत है, आपको केयर की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। और बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर का ख्याल, मुझे ये भी लग रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, शायद जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल कर रहे हो आप काम को लेकर के, तो वो डिस्टेंस भी हो सकता है, या किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में कम बातें हो रही है या कम मुलाकात हो रही है। बट जो भी है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। अगर आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं इन 15 दिनों में, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर आपको और इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ी सी आपके पार्टनर की एनर्जी गुस्से वाली हो सकती है, एंगर की हो सकती है, आपको शायद इतना अच्छे से अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ी सी झड़प हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। और अगर रिलेशनशिप की एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर किसी तरीके का धोखा या दर्द या तकलीफ या कोई बात आपको बताई नहीं जा रही है, या आप अपने पार्टनर से कोई बात छुपा रहे हैं जिसकी वजह से वो आप पे गुस्सा हो जाए, तो ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है एनर्जीज, बिट्रेयल, धोखा, परेशानी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या शक करना, वही शक कर लेना, वो सारी भी एनर्जीज दिख रही हैं। थोड़े बहुत इश्यूज इन 15 दिनों में रिलेशनशिप में आ सकती हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें सिंगल्स, आप लोगों के लिए, सिंगल्स आप लोगों के लिए आपका परिवार इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और मायने रखता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने फैमिली के पसंद की तरफ से अपने स्पाउस को देखना पसंद करेंगे, या आपके पेरेंट्स रिश्ता लेकर के आ रहे हैं, या फ्रेंड्स की तरफ से रिश्ता आ रहा है, ऐसा सब दिख रहा है। साथ ही ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनसे आपकी मुलाकात फ्रिक्शन में हो सकती है। हो सकता है कि अचानक मुलाकात हो जाए और पता भी नहीं हो आपको कि ये आपके फ्यूचर पार्टनर हैं। हो सकता है कहीं आप गए हो, कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ आपकी उनके साथ में मुलाकात हो जाए, जस्ट ऐसे ही शक्ल दिख जाए, या रैंडमली आपको कोई पर्सन ऐसा लगे कि अरे ऐसा, इस तरीके की खूबियाँ मेरे पार्टनर में होनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि अभी आप पूरी तरीके से सिंगल्स रेडी नहीं हैं रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ पास्ट के हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ की कोई सिचुएशंस है, या तो बिट्रेयल मिल गया है आपको, या किसी तरीके से कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। रिश्ते के अंदर, प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर आप जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जब कोई आपके सामने आता है तो आपको पता नहीं चलता कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, या यही पर्सन मेरे लिए सही है, क्या मुझे इन्हीं से शादी करनी चाहिए। कभी तो आप हॉरोस्कोप्स के पीछे जाते हैं, कभी आप किसी और चीज़ के पीछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइप का कन्फ्यूजन मुझे आपके मन में दिख रहा है। थोड़ी सी आपको अपने इंट्यूशन को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। सिंगल्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी अपनी हीलिंग करनी होगी, अपने आप को बैलेंस एनर्जीज में लाना होगा, पॉजिटिव एनर्जीज में लाना होगा, मोटिवेटेड रखना होगा। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू चेक एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को चेक करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।